हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्स फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक फर्स्ट के बारे में डिस्कशन, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड साइंस, डेफिनेशंस, डेंसिटी, फेज चेंज, पीएच, ऑस्मोसिस के बारे में, सरफेस टेंशन क्या है एंड कोलोइडल सिस्टम, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा कोर्स का टाइटल है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो हमें जान लेना चाहिए कि फूड और न्यूट्रिशन के बीच में क्या डिफरेंस है या फूड और न्यूट्रिशन क्या होते हैं। फूड हम पर्टिकुलर उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिन्हें कि कंज्यूम किया जाता है एनर्जी को गेन करने के लिए, और न्यूट्रिशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू बॉडी फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है। तो ये हुआ फूड एंड न्यूट्रिशन में बेसिक सा डिफरेंस। फूड हम हर उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसे कंज्यूम किया जाता है एनर्जी पर्पस के लिए, और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है। फूड साइंस का बेसिक सा मतलब है कि फूड में प्रेजेंट या फूड के डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं फूड साइंस। और फूड टेक्नोलॉजी जो है वो स्टडी करती है फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस को, और वो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जैसे प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फूड साइंस फूड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करती है और फूड टेक्नोलॉजी जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की स्टडी करती है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टर्म्स। सबसे फर्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, आप इसे एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। डेंसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला होता है D बराबर W/V, जहाँ W मास को रिप्रेजेंट करता है और V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का कितना मास है वही उसकी डेंसिटी है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना डेंस है, इसे हम D बराबर W/V से अच्छे से याद रख सकते हैं। डेंसिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड के टेक्सचर को अफेक्ट करती है, और इसीलिए ये फूड प्रोसेसिंग और कुकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है फेज चेंज। फेज चेंज को हम पानी के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पानी को लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया जा सकता है, इसे ही हम बोलते हैं फेज चेंज। यानी कि फूड का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फेज चेंज। फेज चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग और वेपोराइजेशन। ये प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दौरान फूड की डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को इम्पैक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट आती है पीएच। पीएच बेसिकली एसिडिटी और एल्कलिनिटी को बताती है किसी भी सब्सटेंस की। पीएच को हम डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और पीएच का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं pH = -log H+, यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच स्केल को SPL सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसकी रेंज 14 तक होती है, जिसमें 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच को दर्शाता है, और 7 से ऊपर जो पीएच है वो एल्कलिनिटी को दर्शाती है, और 7 से नीचे एसिडिटी को। तो पीएच जो है बेसिकली वो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेज़र करने का काम करती है, और ये डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के फ्लेवर, टेक्सचर और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के साथ हम दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है बेसिकली, जिसे हम हिंदी में विसरण बोलते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करना की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ भी ऑस्मोसिस वर्ड आएगा वहाँ हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मेंशन करना है। और ये एक क्रूशियल प्रोसेस है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि ड्राइंग, पिकलिंग और ब्राइनिंग। नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमें बताता है कि किसी भी सरफेस के साथ में कोई लिक्विड किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, और उस पर्टिकुलर सरफेस के साथ में वो लिक्विड किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। ये इन्फ्लुएंस करता है फूड
के डिफरेंट टेक्सचर्स को, जैसे कि फॉर्म्स और इमल्सन्स को। नेक्स्ट आता है कोलॉइडल सिस्टम, जो कि सबसे छोटा है और डिफरेंट कोलॉइड्स से मिलकर बना होता है। कोलॉइड्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी मीडियम में डिस्पर्स रहते हैं और इमल्सन या सस्पेंशन बनाने का काम करते हैं। इमल्शन का एग्जांपल है जैसे कि ऑयल इन वाटर, एंड सस्पेंशन का एग्जांपल है जैसे कि पार्टिकल्स इन ए लिक्विड।